प्यारे दोस्तों, ये सच बात है कि बच्चा एक हो या 10, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पालते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। आज हम आपको एक बाप और एक बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पुराने जमाने की बात है, एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी थी। और माँ बाप तो कभी भी बच्चों को ये जताते नहीं, ये एहसास भी नहीं होने देते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। तो आदमी भी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि उन बच्चों को अपनी माँ की कमी तक महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उनकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में एक बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया, और वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। इस आदमी ने उस बंदर के बच्चे को जल्दी से उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब दोनों बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके साथ परवरिश पाने लगा। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो आदमी बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठा कर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। वो बेटे गद्दार और ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से इन बच्चों को अपने बाप से फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का वो जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। बेटे जवान हो गए, बाप ने उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई थी। जब उनकी शादियां हो गई तो उन्हें घर छोटा पड़ने लगा। बंदर अब जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के साथ हर वक्त रहता था। एक दिन तो बेटे ने बाप को ये कहकर घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हमारा ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो हम आपका खर्चा कहाँ से उठाएंगे। अगर आप कहें तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहाँ पर जाहिल औलाद अपने माँ बाप को दूसरों के रहमो करम पर रहने के लिए छोड़ आते हैं, वहाँ पर हम आपको भेज देते हैं। वहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको ना कोई दोस्त की कमी होगी और आपका वक्त भी गुजर जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। बाप ने कहा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं यहाँ से खुद ही चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया और ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि वो तो खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से बाहर तो जा रहा है। इस बूढ़े आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत कर पाता। 2 वक्त की रोटी तो इससे अब मुश्किल से मिल रही थी, जो वो आदमी और उसका बंदर मिलकर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया, उसके पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज मत बनाना, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता। उम्र भर मैंने मेहनत की रोटी खाई है, मजदूरी करके मैंने कमाया है, हलाल कमाया है। रोते रोते हुए वो अपने उस बंदर की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा भी हो गया, यानी उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। दोस्तों, उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। अगर वो चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन उसे अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उनका सहारा बन गया, उनको सड़क पार कराता, कहीं भी लेकर जाना होता तो अपने मालिक को लेकर जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। दोस्तों, उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। बंदर करतब दिखाता था और जो लोग करीब से गुजर रहे होते थे वो हंसने लगते थे और इस बंदर को पैसे भी दे दिया करते थे। यूं इस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसको पैसे देने लगा। जो इस बंदर को करतब के पैसे मिल रहे थे वो अपने मालिक को दिया करता था। अब इस तरीके से होता ये गया कि उनकी रोजी रोटी चलने लगी, उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना पीना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ज्यादा ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की बात समझता था, और मजे की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में दोस्तों उसका नाम मशहूर हो गया।
कि करतब दिखाने वाला बंदर। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ी। बहुत अच्छे और चालाकी से वो करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर को देख रहे थे और उस शहर में मेला भी लगा हुआ था और उस मेले में बहुत बड़ा सर्कस भी लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन और चालाकी से करतब करते हुए देखा, उछल कूद करते हुए देखा, इंसानों की तरह चलते देखा, तो वो सोचने लगा कि इस बंदर को मैं अपने सर्कस में शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े आदमी के पास आया और उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या ये बंदर आपका है? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, ये प्यारा सा बंदर मेरा ही है, मेरे ही साथ रहता है, मेरे ही बुढ़ापे का सहारा है। तो सर्कस के मालिक ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात बता दी और कहा कि क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं इसका आपको अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा, और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं और आपका कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको ठिकाना भी दूंगा, जगह भी दूंगा और खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि हम लोग बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत ही बड़ा है, सोच लीजिए, आपको बहुत अच्छी पेशकश कर रहा हूँ। अब वो बूढ़ा आदमी था, उसने कहा इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों यानी बूढ़ा आदमी और उसका बंदर सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को और भी नए नए सर्कस वाले करतब दिखाए गए। दोस्तों, एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधों पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान बढ़ा दी। उन देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े आदमी के बेटे भी अपने बच्चों को लेकर मेला घूमने आए हुए थे। वो पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या इस सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वो लोग इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे तो बाप भी वहीं पर खड़ा हुआ मौजूद था, तालियां बजा रहा था। वो लोग समझ गए कि अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। अरे, हमने तो ये मौका हाथ से जाने दिया। इस बंदर को हमने कैसे छोड़ दिया? अपने बाप को घर से निकाल तो देते, लेकिन इस बंदर को हम अपने पास आज रख लेते तो हम माला माल होते। जल्दी से उठकर वो दोनों बेटे अपने बाप के पास गए और आगे पीछे घूमने लगे और कहने लगे, अरे अब्बा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान चुप खड़े रहे क्योंकि उनको तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी और बेटे कहने लगे, शायद आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो वो बेटे सर्कस के मालिक के पास गए और कहने लगे कि हमारा बंदर है, क्या आपको नहीं पता? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बेहतरीन करतब दिखाता है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और लालची नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर धक्के देकर निकाला, तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है बल्कि वो जो बुजुर्ग खड़े हैं उनका है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहरी मुल्क जाने वाले हैं। ये दोनों अब हमारे साथ ही रहेंगे। तुम लोग अब यहाँ से दफा हो जाओ। जैसा सुलूक तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करेंगे। इस बात के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि जिस तरह तुमने अपने बाप को घर से निकाला, इसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घर से निकाल फेंक देंगे। बस तुम उसी लम्हे के लिए तैयार रहो। वो बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपने माँ बाप की खिदमत जरूर करें। अपने माँ बाप को कभी गुस्सा ना दिलाएं और कभी भी उनसे बदतमीजी से बात ना करें और अपने माँ बाप की इज्जत करें और अपने माँ बाप को राजी करें। माँ बाप राजी तो अल्लाह भी राजी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी। याद रखना, वो इंसान कभी भी इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, और वो औलाद हमेशा कामयाब रहती है जो अपने माँ बाप की फर्मा बरदार हो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा होता है। तो हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें, हमेशा उनको अपने से आगे रखें, उनके बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।